फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। हम देखेंगे दो सेट्स का यूनियन क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या है, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स। अगर हमने माने दो सेट्स ए एंड बी, जो दो सेट्स हैं ए एंड बी, तो उनका यूनियन क्या होगा। यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। मतलब यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी क्या होता है, ऐसा सेट, वो सेट जो कंसिस्ट करता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। ए के एलिमेंट्स, सभी ए के एलिमेंट्स और सभी बी के एलिमेंट्स उस सेट के अंदर होंगे, और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों के, कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, और उन दोनों के जो बीच के कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें हम एक बार ले लेंगे। मतलब यूनियन ऑफ ए एंड बी क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर ए के एलिमेंट्स भी हों और बी के एलिमेंट्स भी हों, और जो उसके कॉमन एलिमेंट्स हों दोनों ए एंड बी के, उन्हें हम एक बार ले लेंगे। तो ये यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी कहलाएगा। अब इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। हम यूनियन को, हमारे पास सिंबल है ये, इस सिंबल से हम यूनियन को डिनोट करते हैं। किसी भी दो सेट के बीच में अगर हमें यूनियन शो करना है तो उन दोनों के बीच में हम ये सिंबल लगा देंगे, तो ये यूनियन ऑफ सेट का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं इसे, ए यूनियन बी। और हम इसे पढ़ते कैसे हैं, हम इसे रीड कैसे करते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बोलते हैं, और सिंबल इसका ये है ए यूनियन बी का। और वेन डायग्राम के थ्रू अगर हम इसे शो करना चाहें यूनियन को, तो ये जो हमारा रेक्टेंगल है, जो रेक्टेंगल होता है वेन डायग्राम का, ये यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट है ये। और इसके जो सबसेट्स हैं ए एंड बी, उसके सबसेट होंगे। तो ए और बी जो सबसेट हैं, वो सबसेट हम सर्कल से डिनोट करते हैं। जो सर्कल है इससे हम सबसेट को डिनोट करते हैं। रेक्टेंगल के अंदर सबसेट्स होते हैं, और रेक्टेंगल होता है जो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। तो ये जो ब्लू पोर्शन है, ये जो ब्लू पोर्शन है ए एंड बी सेट का, ये यूनियन शो कर रहा है। इन दोनों सेट्स के मिलने से, इन दोनों सर्कल्स के मिलने से जो एक रीजन बन रहा है ब्लू कलर का, ये रीजन शो कर रहा है यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। तो यूनियन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है यूनियन की, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट विच कंसिस्ट, जो कंसिस्ट करता है सारे ही एलिमेंट ए के, ए सेट ए के, सारे ही एलिमेंट्स बी सेट के भी, और उसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन दोनों को हम एक बार लिख लेते हैं। तो ये जो सेट बनेगा ये यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी कहलाएगा। वेन डायग्राम से हमने शो कर दिया कि ये जो ब्लू पोर्शन है जो रेक्टेंगल के अंदर यूनिवर्सल सेट में है, ये हमारा यूनियन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी चीज़ को हम यूनियन को क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। हमारे पास एक सेट है, सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8। सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8। और एक हमारा सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 6, 8, 10, 12। इसका हमें फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी, इसका हमें यूनियन निकालना है। तो दो सेट्स हमें दिए हुए हैं, इनका हमें यूनियन निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने क्या देखा था, डेफिनेशन में उसी के अकॉर्डिंग हम इसका यूनियन निकाल देंगे। सेट क्या है, सेट ए इज इक्वल टू, सेट ए क्या है, सेट ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8।
ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट ए हो गया। सेट बी क्या दे रखा है हमें, सेट बी क्या दे रखा है हमें 6, 8, 10, 12। ये हमारा सेट बी हो गया। अब हमें इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन क्या बोलता है, यूनियन की डेफिनेशन बोलती है कि इन दोनों सेट्स का यूनियन वो सेट होगा जिसके अंदर ए के भी सभी एलिमेंट्स होंगे, बी के भी सभी एलिमेंट्स होंगे, और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें एक बार लिख देंगे। तो इसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन से दिख रहे हैं हमें, कॉमन एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं 6, 8 इसमें भी है और 6, 8 इसमें भी है। 6, 8 ए में भी है, 6 और 8 बी में भी है। तो ये दो एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन हो गए दोनों सेट्स के बीच में। तो इन दोनों को हम एक बार लिख देंगे और बाकी के एलिमेंट्स जितने ए के हैं और बी के हैं उन सबको लिख देंगे, तो ये यूनियन का सेट बन जाएगा। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, सभी ए के एलिमेंट्स 2, 4 जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें एक बार लिख लें, एंड बी के एलिमेंट्स 10, 12। ये जो सेट है, सेट ए के सभी एलिमेंट्स कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखना है और सेट बी के एलिमेंट्स। तो ये जो सेट बना है ये हमारा बन गया यूनियन ऑफ ए एंड बी। ये जो सेट है हमारा, ये सेट कहलाएगा यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ये जो हमारा सेट है ए यूनियन बी इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये जो हमारा सेट है ये हमारा कहलाएगा ए यूनियन बी। ए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने देखा कि दो सेट्स का यूनियन वो होता है जिसमें एक सेट के सभी एलिमेंट्स हों, दूसरे भी सेट के सभी एलिमेंट्स हों, और जो इंटरसेक्शन जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो एक बार लिख जाए बस। तो जो सेट बनेगा वो हमारा यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा यूनियन हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12। और इसे हम वेन डायग्राम के थ्रू कैसे शो करेंगे, इसका डायग्राम वाला रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा। तो हमारा जो रेक्टेंगल होता है हमने देखा है कि वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। रेक्टेंगल हमारा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल में। अब हमारे जो सबसेट्स हैं वो सर्कल के शेप में होते हैं। सबसेट्स जो होते हैं सर्कल के शेप में होते हैं। तो सर्कल से हमने सबसेट्स ए एंड बी बना दिए। ए एंड बी सबसेट्स हमारे ये हो गए। अब हम इसके एलिमेंट्स को लिख लेंगे। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 और 8 जो है कॉमन है दोनों में, एंड बी के एलिमेंट्स हैं 10, 12। तो ये हमारा वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया हमने यूनियन ऑफ द सेट्स ए एंड बी। और इसको हम लिखते हैं ए यूनियन बी। अच्छा, इस यूनियन की बाउंड्री कौन सी होगी, कौन सा रीजन कहलाएगा, कौन सा रीजन जो है वो कहलाएगा यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। तो ये हमारा जो है ये जो पोर्शन है ये हमारा यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी है। मतलब इस रीजन के अंदर जितना भी पोर्शन है, जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, ये सब ए यूनियन बी के अंदर आते हैं। ये जो पोर्शन है हमारा ए और बी दोनों को मिला के वो रीजन है ए यूनियन बी। तो ये हमारा वेन डायग्राम के थ्रू हमने रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे यूनियन ऑफ ए एंड बी को। हम देखते हैं नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की हम डेफिनेशन देखेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी क्या होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स। ये एक सेट होता है ऑल दी एलिमेंट्स का विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, जो कॉमन होते हैं बोथ ए एंड बी को। अगर दो सेट्स हैं ए एंड बी
तो उसका जो इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन वो एलिमेंट्स का सेट होगा जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन है। मतलब ए और बी दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स कॉमन है ना, उनसे जो सेट बनेगा वो इंटरसेक्शन कहलाएगा। और हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबल क्या है रिप्रेजेंट करने का, इसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या है, सिंबल, इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। एक डेफिनेशन ये भी है कि ए एंड बी का इंटरसेक्शन वो सेट होता है जिसके अंदर सभी एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं ए एंड बी को। मतलब ए और बी दोनों को बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स जो हैं, उन एलिमेंट्स का जो सेट होता है वो इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन वाले सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो ए के भी एलिमेंट्स हैं, बी के भी एलिमेंट्स हैं, दोनों के अंदर होते हैं वो। तो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनके सेट को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। अब इसके अंदर हम देखेंगे सिम्बॉलिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन को। सिंबल हमने देखा था ऊपर, ये सिंबल होता है इंटरसेक्शन का। तो हम ए इंटरसेक्शन बी को कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी ऐसे लिखते हैं। और इस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों ए और बी दोनों में कॉमन होते हैं। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है उसमें कैसे बताएंगे हम इसको, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी को। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब उन सेट एलिमेंट्स का सेट जो बिलोंग करते हैं ए को भी और बी को भी, मतलब ए को और बी को दोनों को बिलोंग करते हैं साइमल्टेनियसली, वो एलिमेंट्स का सेट इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी कहलाएगा। अब हम वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट को ए एंड बी के। तो ये जो हमारा रेक्टेंगल है ये तो हमारा बन जाएगा यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर सबसेट्स ए एंड बी जो है वो है। तो इनका जो कॉमन रीजन जो होगा, कॉमन पोर्शन जो है, कॉमन रीजन दोनों सेट्स का ए एंड बी का, वो होता है इंटरसेक्शन। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों के अंदर साइमल्टेनियसली बिलोंग करते हैं दोनों से, ए में भी है बी में भी है। तो कॉमन रीजन जो हो जाएगा वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ए में भी होते हैं और बी में भी होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, उन एलिमेंट्स का सेट कहलाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। इस चीज़ को हम क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है, एक क्वेश्चन हमें दे रखा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेट ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8। एक सेट ए हमें दे रखा है 2, 4, 6, 8 एंड सेट बी दे रखा है हमें 6, 8, 10, 12। सेट बी हमारे पास है 6, 8, 10, 12। तो हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। इंटरसेक्शन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं इंटरसेक्शन क्या होगा। ए इज इक्वल टू, सेट ए क्या है 2, 4, 6, 8, ये हमारा सेट ए है। सेट बी क्या दे रखा है हमें 6, 8, 10, 12। सेट ए एंड सेट बी हमें दे रखा है। अब हमें इन दोनों सेट्स का निकालना है इंटरसेक्शन। इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, हमने क्या देखा था डेफिनेशन में कि दोनों ही सेट के कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं वो इंटरसेक्शन के सेट के अंदर होते हैं। तो इंटरसेक्शन का सेट वो सेट होता है जिसके अंदर दोनों ही सेट के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो इसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 6, 8। 6 एंड 8 दोनों में ही कॉमन है, बाकी सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, ये दोनों एलिमेंट्स सेम है। 6, 8 ए में भी है, 6, 8 बी में भी है। और यही जो एलिमेंट्स हैं इंटरसेक्शन के सेट का
सेट के एलिमेंट्स हैं। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ऐसा सेट जिसके अंदर वो एलिमेंट्स हों जो कॉमन हो दोनों ही सेट ए एंड बी के। तो ऐसे एलिमेंट्स हैं 6, 8। तो ये हमारा इंटरसेक्शन का सेट बन गया। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा सेट जो है वो कहलाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। ये सेट जो है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 6, 8 इन ब्रेसेस। ये जो सेट है हमारा, ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी है। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखा कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट, दो सेट का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। अब हम इसे वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा जो रेक्टेंगल होता है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगल। इसके अंदर जो सबसेट्स होंगे वो क्या होंगे, सर्कल के शेप में। ये सर्कल में एक सबसेट हो गया और दूसरा सबसेट ये हो गया, ये है ए एंड बी। और इसके एलिमेंट्स को अब हम लिख देंगे। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है, 6 एंड 8 कॉमन है जो इंटरसेक्शन है, एंड 10, 12 ये बी के एलिमेंट्स हो गए। तो हमारा इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कौन सा हो गया, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कौन सा हो गया, ये 6, 8 ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया। ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा ये। और इसकी बाउंड्री क्या है, इंटरसेक्शन की बाउंड्री क्या है, ये जो पोर्शन है ये इंटरसेक्शन की बाउंड्री है। इस पोर्शन को हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। जो रेड लाइंस के एनक्लोज्ड है ये है ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हमने देख लिया कि वेन डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन को। यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी हमने देख लिया एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी हमने देख लिया। सो आई होप आपको इस लेक्चर से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कैसे निकालते हैं। So thanks for watching this video. Please like and share this video and subscribe my channel for more updates.